जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूरी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं। जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड उनके पास नोटिफिकेशन से पहले पहुंचे। काफ़ी बच्चों ने मैसेज कभी किया कि सर जल्दी 12 की स्टार्ट कीजिए, 12 की स्टार्ट कीजिए, 12 की स्टार्ट कीजिए। तो आज हम 12 के चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हमारे 12 का अध्याय नंबर दूसरा है, जो कि मतलब डीपली पढ़ेंगे। पहली चीज, अगर मैथ पढ़ रहे हो, जितना राजा भैया वो भी, जितनी रानियां बेटी हैं वो भी एकदम मैथ से डरने छोड़ दें। पूछो क्यों? क्योंकि जितने राजा भैया वो सब मैथ बन जाएंगे का सर, मतलब टीचर बन जाएंगे, और जितनी रानी बेटे वो मैथ बन जाएंगी मैडम। बस आराम, जितना पढ़ाए उतना समझो। पर एक बेसिक बात समझो, जैसे हमारा घर बनता है तो घर क्यों बनता है? जब घर बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना नहीं करते हैं ताकि वो मजबूत रहे। उसी प्रकार से जब हम मैथ पढ़ेंगे तो पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या चीजें थी। जो बेसिक अगर आप पढ़ लोगे तो कौनो कॉन्सेप्ट कहीं से भी हो, कौनो सवाल कौनो बुक से हो, आराम से कर जाओ। अगर हमें बुक सॉल्व करना हो तो हम तो एक दिन में बुक खत्म कर देंगे, परंतु हमें आपको सिखाना है, क्योंकि मुझे आपको इंटर पढ़ाना है, इंटर के साथ हाई लेवल, कॉम्पिटिशन लेवल, क्योंकि आप आगे कल के भविष्य हो ना। तो कल के भविष्य मतलब इसका कब होगा? जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। तो पहले हम बेसिक समझेंगे। चलिए हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। बेटा चैप्टर का नाम हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इन चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे फलन क्या होता है, फिर जानेंगे प्रतिलोम क्या होता है, फिर हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पर चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले समझो फलन क्या है। तो बेटा पहला चीज को हम जानते कि आप 11 में कुछ नहीं, जीरो पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े, तो पहले टाइम एकदम निगेट। आप 11 कुछ नहीं पढ़ते, टेंशन दिमाग से निकाल दो। पहली चीज हम एकदम जीरो से एकदम जीरो से एकदम जीरो से कोई एकदम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे फलन क्या होता है। फलन के बाद जानेंगे किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जानेंगे। तो पहले चलते हैं फलन पे। किससे चलते हैं? फलन पे। चलिए बेटा पहला चीज समझते हैं। पहला, फलन क्या होता है। पहला दिमाग में आता है। दूसरा बात है बेटा, फलन के कौन कौन से प्रकार हैं। दूसरा सवाल मन में आएगा। तीसरा आएगा, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। बेटे आप पहला क्वेश्चन क्या, फलन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, फलन के कौन कौन से प्रकार हैं। तीसरा, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। तो तीन पहले क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठेंगे। तो पहले हम जानेंगे फलन क्या होता है, फिर हम जानेंगे ये, फिर जाए किस फलन का प्रतिलोम होता है ज्ञात किया, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फलन क्या होता है। फलन क्या होता है? बेटा क्या आता है? फलन क्या होता है। पहले समझिए, बेटा फलन सब कुछ समझते हैं। जैसे ये हमारा समुच्चय ए हो गया, बेटा ये हमारा क्या है? समुच्चय बी हो गया। ये हमारा समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, बेटा हमारा क्या हो गया? समुच्चय ए। ये हमारा हो गया इसका समुच्चय बी। ठीक है, समुच्चय ए के बारे 1 2 3 4
ये जो समुच्चय ए में जो हम लिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये अवयव, बेटा क्या है, अवयव। इस समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उन्हें बेटा हम कहते हैं प्रांत, प्रांत अथवा डोमेन। क्या होता है, डोमेन। अब बेटा आ गया, अब जानते हैं इसे क्या कहते हैं, सप्रांत, सप्रांत कहते हैं। जो इसमें अवयव मान लीजिए एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, इसे हम कहते हैं सप्रांत कहते हैं। बट मान लो किसी संबंध से जुड़ा जिसके नाम मान लीजिए एफ, तो जो एफ है वो एफ का मतलब है किसी संबंध यफ द्वारा, इसको पढ़ते हैं किसी संबंध यफ द्वारा। बेटा ये होगा समुच्चय, ये होगा समुच्चय बी। अब बेटा देखो ये जो संबंध हमारा ए का संबंध वाई का, 2 का संबंध इससे, और चलिए यार डब्ल्यू लेते हैं, और इसका संबंध इससे हो गया और इसका संबंध इससे हो गया, ठीक है। तो जो हमारा एक्स वाई जेड है इसको हम कहते हैं रेंज। बेटा क्या कहते हैं, रेंज। मतलब क्या हुआ कि सब समुच्चय V के उन अवयव का संबंध जो कि समुच्चय किससे था, A से क्या जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। समुच्चय A के अवयव को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। समुच्चय V के अवयव को हम क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। समुच्चय V के जो अवयव किससे जुड़े हैं, समुच्चय A से हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। हम लिखवा दे रहे हैं सब चीज। तो पहला टाइम क्या समझते हैं कि पहले स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, इसको ले लीजिए, ओके। चलिए अब पहले समझेंगे प्रांत क्या होता है, सप्रांत, रेंज सब समझ लेंगे पहले। इसमें से बेटा पहला क्या है, प्रांत। प्रांत बेटा, प्रांत का एक नाम और बताया, डोमेन। तो प्रांत बेटा क्या होता है, समुच्चय ए, समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं। समुच्चय ए को क्या कहते हैं, फलन का क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अब बेटा अगला क्या है, सप्रांत। तो क्या लिखेंगे, समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत कहते हैं। यही तो आपको बताया था ना भी कुछ देर पहले बेटा। अब बेटा हमारा क्या है, रेंज। अब बेटा रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है बेटा, अगर हम आपसे पूछे रेंज क्या होता है, कर समुच्चय ए फलन एफ, मान लीजिए एफ यहां लिख दीजिएगा, एफ, ठीक है, एफ, एफ, ठीक है। अब बेटा रेंज क्या होता है, चलिए तो रेंज क्या होता है, तो बेटा लिख देते हैं समुच्चय V के उन अवयव का समुच्चय जो A के अवयव से जुड़े हो वह रेंज या परास कहलाते हैं। मतलब क्या गया, समुच्चय V को फलन f का, अच्छा ये नहीं इधर का रेंज, समुच्चय V के उन अवयव का समुच्चय जो A के अवयव से जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहलाएंगे, वो रेंज कह रहे हैं। जैसे अभी हमने एक बताया था, जैसे हमने बताया था, ये भी कुछ देर पहले हम समझाए थे। इधर देखिए बेटा, हमने आपको समझाया क्या था,
हमने समझा था 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या है W X Y Z है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन है इससे। तो हम आपसे पूछिए प्रांत क्या है, हम आपसे पूछेगा प्रांत क्या है, तो प्रांत आप कहोगे क्या क्या है सर, आप कहोगे सर प्रांत है 1 2 3 और 4। हम आपसे पूछे सप्रांत क्या है, मान लो F से जुड़े हुए ये A है ये B है, हम तुमसे पूछे सप्रांत क्या है, सप्रांत क्या है, तो आप कहोगे सर W X Y Z है सप्रांत। हम आपसे पूछे रेंज क्या है या परास, या परास, तो आप क्या बताओगे W X Y बताओगे, W X Y। क्यों, क्योंकि समुच्चय B के यही अवयव तो जुड़े हुए हैं, Z तो नहीं है। तो समझ में आ गया प्रांत, सप्रांत और रेंज। अब चलते हैं फलन क्या होता है, इसको रेस करें, आप एक शॉट ले लीजिए इसका, चलते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ो, कौन एकदम टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, मैथ एकदम इजी है, सबसे इजी, जैसे चंपक की कहानी वैसे मैथ की कहानी, ठीक है। चलते हैं, अब बेटा हेडिंग आइए फलन। फलन, हम आपसे पूछे फलन क्या होता है, हम आपसे पूछे फलन क्या होता है, तो लिखिए यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी समुच्चय, बेटा क्या है, किसी समुच्चय F द्वारा, किसी समुच्चय F द्वारा समुच्चय B के एक निश्चित, बेटा क्या हो गया आपका, हो गया निश्चित, यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी समुच्चय F, ये F है, F द्वारा समुच्चय V के एक निश्चित, बेटा निश्चित पे अंडरलाइन कर लेना, क्या करना है, अंडरलाइन करना है, निश्चित और अद्वितीय अवयव। बेटा अद्वितीय मतलब बेटा क्या आता है, केवल एक के साथ। अद्वितीय मतलब क्या आता है, केवल एक, मतलब किसी और से नहीं, एक अवयव दो संबंध हो जाए तो केवल एक के साथ, इसे कहते हैं अद्वितीय। बेटा हमने क्या लिखा है, किसी निश्चित अवयव अद्वितीय से बेटा क्या संबंधित किया जाए, तो बेटा क्या कहलाता है, फलन। क्या कहलाता है, फलन क्या कहलाता है, तो संबंधित किया जाए तो इस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है, यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी समुच्चय F द्वारा समुच्चय V के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस प्रकार के संबंध को बेटा क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो बेटा कुछ बच्चों समझ परिभाषा समझ, बेटा अभी एक एग्जाम्पल देंगे तो पूरा फलन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो पहले इसका कुछ नियम होता है, कुछ नियम बेटा क्या होता है, वो नियम हम पढ़ लेते हैं, आके हम सवाल कर लेते हैं। चलिए इसे एक नियम पढ़ लीजिए, इसको अपने नेक्स्ट ले लीजिए तुरंत। हाँ ओके ना, अच्छा नेक्स्ट की और इसको लिखते कैसे हैं, इसको कहते हैं फलन, इसको कहते हैं फलन F A से B तक,
बेटा क्या होता है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, फलन ए से बेटा कहाँ तक बी, इसको बेटा ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए कुछ नियम, कुछ शब्द जान लेते हैं इसको इसलिए भाई। चलिए चलिए भाई अब बेटा कुछ नियम, कुछ शब्द जान लेते हैं। तो पहले लिखिए नियम, पहले लिखिए नोट, लिखिए नियम। बेटा इनके नियम क्या थे, इनका पहला नियम बेटा ये था कि जो हमारा क्या है, फलन प्रांत है, प्रांत का जो बेटा एक अवयव हो सका सब प्रांत के एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो, इनका पहला नियम था। इनका पहला नियम आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, समुच्चय, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के प्रत्येक, प्रत्येक अवयव का संबंध, संबंध समुच्चय, समुच्चय बी, समुच्चय बी, क्या लिखे, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी ना किसी, किसी ना किसी अवयव, अवयव से जुड़ा, बेटा क्या है, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। मतलब बेटा ये हुआ समुच्चय ए का जो प्रांत है वो एक भी रिक्त ना हो, ये इनका पहला नियम था। और इनका दूसरा नियम, नियम दूसरा इनका है, ये इनका पहला नियम था और इनका दूसरा नियम, पहला नियम था फलन का और ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम बेटा लिख लो, समुच्चय ए के एक, ब्रैकेट समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध, संबंध समुच्चय एक अवयव का संबंध समुच्चय, समुच्चय वी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। इनका दूसरा नियम क्या था, समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय वी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। ये इनके दो नियम थे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऐसे समझिए, जैसे पहला ये एग्जांपल से कुछ समझ में आ जाता है। ये हो गया ए, ये हो गया दो, ये ए ये बी हो गया, संबंध अब से जुड़े हुए, मान लो 1 2 3 4 हो गया, या एक्स वाई जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इसके, इससे संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो क्या ये फलन है? तो ये बेटा फलन है, क्योंकि पहला नियम क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो। देखो है। चलिए दूसरा ये क्या है, समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के दो अवयव से, दो या दो से बिना, तो सबका संबंध एक से ही है। तो ये क्या है, एफ फलन एफ ए से बी एक फलन है। पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा एग्जांपल ये है, अच्छा बताइए, ए ये बी हो गया, ये ए ये बी हो गया, ये हो गया मान ली एक्स वाई जेड हो गया, ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे है, और ये जो खाली रह गया हमारा इसका रिलेशन ऐसे है, इसलिए मान लेते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे है, ये एफ है। हम आपसे कहें क्या ये फलन है? देखो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो। देखो इसमें इन दोनों का संबंध इस बी से है, परंतु एक क्या रह गया, रिक्त रह गया, इसका अंदर फलन है नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, ये लिखेंगे कि फलन ए से बी का क्या है, फलन नहीं है।
क्लियर हुआ? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या प्रांत के एक जो समुच्चय का समुच्चय ए का जो प्रांत है, प्रांत में एक अवयव रिक्त हो रह गया, जिसका इस पर क्या होगा? फलन नहीं होगा। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये होगा ए, ये होगा बी, 1 2 3 हो गया, आप मान एक्स वाई जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये एफ हो गया। इसका संबंध डब्ल्यू से, इसका संबंध वाई से है, इसका संबंध जेड से, इसका संबंध से है। तो क्या ये फलन है? पहला क्या है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो। तो पहला नियम फॉलो कर रहा है। पर दूसरा क्या कह रहा है? समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। पर देखो जो एक है इसका संबंध डब्ल्यू से भी है और किससे भी है? वाई से भी। तो ये फलन होगा कि नहीं हुआ? नहीं होगा, क्योंकि दूसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या है? संबंध बेटा ए से बेटा बी जो है वो हमारा क्या है? फलन नहीं है। क्लियर बेटा? इसका एक लास्ट एग्जांपल और समझ लेते हैं। चलिए इसलिए इसका दे रहे हैं, चलिए इसका दे। अब एक समझिए, ये हमारा फलन ए हो गया, क्या था? फलन बी हो गया, 1 2 3 हो गया, ये डब्ल्यू एक्स हो गया, ठीक है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। अब हम आपसे पूछिए क्या फलन है कि नहीं? अब कुछ भी दिमाग लगा सर इसका संबंध 2 के साथ है, पर पहला है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है। और दूसरा का समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध का समुच्चय दो एक से अधिक से ना हो। मतलब अब इसमें एक अवयव का संबंध 2 से है क्या? नहीं है, परंतु 2 अवयव का संबंध 1 से है। ये तो नहीं लिखा है इसमें, इसमें लिखा है समुच्चय ए का एक अवयव 2 संबंध ना है, एक अवयव 2 संबंध ना है। पर देखो इसके 2 अवयव अलग अलग है ना, तो ये क्या है? हमारा फलन है, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फलन है। तो क्या लिखेंगे? एफ ए से बी का क्या हमारा है? फलन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बेटा फलन समझ में आ गया ना? तो कौन फलन होंगे कौन फलन नहीं होंगे? क्लियर? अब बेटा चलते अगले कॉन्सेप्ट पे, इसको इसका दे। अब अगला हेडिंग है फलन की प्रकार। तो फलन प्रकार समझ जाओ, फलन प्रकार क्या होता है। जैसे नंबर 1 देखते हैं फलन प्रकार। जैसे समुच्चय हमारा ए हो गया, समुच्चय हमारा बी हो गया, इधर हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है, अब फलन प्रकार चलते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया एक्स वाई जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। ये एफ से जुड़ा हुआ है। बेटा किससे जुड़ा हुआ है? एफ से जुड़ा है। बेटा अगला टॉपिक है फलन के प्रकार। ठीक है ना? हम बेटा आप परिभाषा बोल दे, आप लिख लेना। तो बेटा फलन के प्रकार क्या होता है? तो बेटा देखो, जब बेटा समुच्चय ये रहा हमारा ए हो गया, ये रहा हमारा बी हो गया, तो बेटा देखो जब क्या हो गया? समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है। जब सप्रांत, जो बेटा क्या हमारा है? सप्रांत है, वो क्या करा? किससे जुड़ा है? प्रांत से जुड़ा ना। तो देखो जब समुच्चय वी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अलग अलग अवयव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो बड़ा फलन होता है उसे हम कहते हैं एकैकी फलन। क्या कहते हैं? एकैकी फलन। तो ऐसे भी कह सकते हो, जब बेटा क्या समुच्चय में क्या ऐसे लिख सकते हो, जब सप्रांत प्रांत के अलग अलग अवयव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एकैकी फलन कहलाएगा। फिर से सुन लो बेटे कि क्या एकैकी फलन क्या होता है? जब समुच्चय वी का क्या था? समुच्चय वी के अवयव समुच्चय ए के अलग अलग अवयव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो फलन है वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? एकैकी फलन कहलाएंगे। अगर कहो तो लिखना, लिख दे, लाओ लिख दे रहे हैं, से लिख लो। अच्छा अगर बेटा हम लिखते तो लेंदी हो जाते, इसलिए हमने क्या किया, आपको पहले से लिख दिया। फिर एकैकी फलन क्या होता है समझिएगा। जब एकैकी फलन क्या होता है? ये समुच्चय हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, मान लीजिए 1 2 3 है और ये एक्स वाई जेड है। तो ये संबंध, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, संबंध इससे।
ये एफ हो गया। तो क्या हो रहा है, हमने लिखा है कैकी फलन क्या था, यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयव का सह प्रांत के अलग अलग अवयव से क्या जुड़ा या प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार का जो क्या फलन हो हमारा क्या कहलाएगा, एकाकी फलन। मतलब देखो एक अलग जेड से जुड़ा वाई, तो क्या होगा सह प्रांत के अलग अलग अवयव से जुड़ा ना, तो इस प्रकार का जो फलन होगा वह क्या कहलाएगा हमारा एकाकी फलन कहलाएगा। अब बेटा बहुएकी फलन क्या कहलाता है, समझो जैसे ताकि हम आपसे कह दे कि समुच्चय मान लो ये ए है, ये समुच्चय का बी है, और यहाँ लिखा हो 1 2 3 लिखा, ये x और y लिखा हो, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध y से हो गया। तो क्या हो रहा है, यदि प्रांत के दो या दो से अधिक, प्रांत के दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं अवयव का सह प्रांत के b के एक ही, देखो इसका सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध है ना, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। अब आच्छादक क्या था, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन क्या होता है, ये समुच्चय हमारा ए हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये हमारा एक्स वाई जेड हो गया, ये एफ हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इनसे, इनका संबंध इनसे, इनका संबंध इनसे। तो समुच्चय जब बड़ा क्या प्रांत का कोई सह प्रांत का कोई अवयव रिक्त ना हो, सह प्रांत का कोई अवयव रिक्त ना हो, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। या आप कह दो कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव क्या होता है, प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो अवयव हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अब बेटा हम जाने अगला हेडिंग, किस फलन का प्रतिलोम याद किया जा सकता है। चलिए तो वैसे मैं पैसा ये क्लास का आज का यही क्लास है, तो अगली क्लास में हम समझेंगे किस फलन का प्रतिलोम याद किया जा सकता है, किस फलन का नहीं। उसके बाद हम मुख्य मान पढ़ेंगे। तो इस बेटा बेसिक था तो बेसिक हमने छोटा सा बस कर दिया, अभी बस इसका अगले जो क्लास है हमारे बेसिक और रहेगा, 2 बेसिक के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप बेटा बेसिक आज जा गया, फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या हो गए, तो बेटा आज हम बस नॉर्मली बता देंगे फलन की क्या, किस फलन का प्रतिलोम निकाला जा सकता है, किसका नहीं, बस समझिए हल्का सा। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अब चलते हैं सीखते हैं किस फलन का प्रतिलोम क्या किया जाए। वैसे बस समझिए इससे क्या होता है, हमारे फलन ए से बी तक बड़ा क्या है, एक फलन है, एक फलन है, तो बी से ए तक एक फलन हो है। अगर ए से बी अगर एक फलन है और उसी फलन का बी से ए भी अगर एक फलन होगा, तो उस फलन का क्या निकालेगा, प्रतिलोम निकाला जा सके। तो इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना मैंने पढ़ाया था आप नोट्स बना लीजिए। आपका बेसिक का पहला पार्ट था, कल सेकेंड पार्ट करेंगे, परसों पार्ट में पूरा हम 2.1 हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। और देखना था एक एक क्वेश्चन आप खुद ही आप कर जाओगे, परंतु कोशिश जितना हम नोट्स बनवा उतना आप कोशिश ये बना लीजिएगा। और बहुत जल्दी हम क्लास आपके 12th का जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बस आप बेफिक्र रहिए। बायो भी क्लास आएगा बहुत जल्दी ही, बस आप मन लगा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें।